हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एच चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम अगले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे जिसका नाम पिरिडीन होगा। ठीक है ना। पिरिडीन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में। आप लोगों को पता है प्रोल का हमने डिस्कशन कर लिया, फ्यूरिन का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया और थायोपिन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पिरिडीन का। और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, पिरिडीन का टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिरिडीन के अंदर इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन आएंगी, इसकी बेसिसिटी मतलब क्षारीय गुणों का क्रम, ये जितनी भी इसकी चीज होंगी वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। और पिरिडीन में वो हमारे लिए 100% क्वेश्चन बनाता है। आप बता, क्वेश्चन हमसे मिक्स तरीका से पूछा जाता है। मिक्स ऐसे प्रोल, फ्यूरिन, थायोपिन और पिरिडीन, इनको मिक्स तरीका से पूछता है। जैसे 2 नंबर का प्रोल से पूछ लिया, पिरिडीन से पूछ लिया, थायोपिन से पूछ लिया या प्रोल से पूछ लिया। आगे नंबर बात सुनिए, मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए आपको प्रोल पूरा पढ़ना है। ठीक है, शुरू में जो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी वो पूरी पढ़नी है, उसके बाद प्रोल बिल्कुल पूरा पढ़ना है। उसकी केमिकल रिएक्शन, उसकी आप लोगों को पता है जितनी भी बनाने की विधि थी, उसकी एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर, जितनी भी सारी चीजें उनको पूरी पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है ना। यही काम आप फ्यूरिन में करना है, यही काम आप लोग थायोपिन में करना। बनाने की विधि पूरी करना आप लोग, उनकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन करवाई है ऑन टिप्स आपके लिए सब केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों की उनकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी को समझाए। प्रत्येक स्टूडेंट को प्रोल, फ्यूरिन और थायोपिन, इनकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि प्रोल की जिस तरीका से स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी होते हैं उसी तरीका से फ्यूरिन की होती है, उसी तरीका से थायोपिन की होती है। बस उसमें हेटेरो एटम चेंज हो जाता है। बाकी का तो आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सबकी रिंगों के अंदर घूमते हैं। ठीक है ना। तो उन सारी चीजों को आप अच्छी तरीका से कर लेना। सारी चीजें सिंपल है क्योंकि सबके सब चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है ना। पिरिडीन के अंदर भी यही है, क्योंकि आप लोग पता है पिरिडीन भी हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसके रिंग के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक बात यहां पर गौर करने वाली बात है कि जो पिरिडीन होता है ना, और पिरिडीन के पास जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास जो लोन पेयर होता है वो रिंग के अंदर नहीं होता, वो रिंग के बाहर होता है। इसलिए ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। देखो, वो एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है, वो तो पाई बॉन्डों से ही एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है। देखो 2 4 6, एक पाई बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे भाई, एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। रिंग उसकी साइक्लिक है, सिस्टम उसका कॉन्जुगेटेड है, और हक्कल रूल को वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर नहीं है, ये रिंग के बाहर है। जबकि प्रोल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर था वो रिंग के अंदर था, और वो एरोमेटिसिटी में काउंट हो रहा था, जिसकी वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर रहा था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। भाई, प्रोल के पास भी नाइट्रोजन एटम था और आपको पता पिरिडीन के पास भी नाइट्रोजन एटम है, लेकिन प्रोल के पास जो नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर था ना, वो रिंग के अंदर काउंट हो रहा था, वो एरोमेटिसिटी में काउंट हो रहा था, इसलिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा था। जबकि पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास जो लोन पेयर होता है ये रिंग के बाहर होता है, अर्थात ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेगा, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में काउंट ही हो रहा है। भाई, पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो तो पाई बॉन्डों की वजह से ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड। 2 4 6 एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, लोन पेयर से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए ये लोन पेयर रिंग के बाहर रहता है। ठीक है ना। और बाकी की सारी चीजें तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, इसलिए पिरिडीन भी हमारा कौन होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी का आईयूपीएसी नाम तो आप लोगों के लिए बता दिया। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एजीन होता है। ठीक है ना। आपको पता है ये हमारा क्या हो गया? पूर्व लग्न, और ये हमारा क्या हो गया? अनुलग्न। ठीक है ना। नाइट्रोजन एटम के लिए पूर्व लग्न क्या लगाते हो आप? एजा लगाते हो। तो यहां से एक और रिमूव कर दिया, एच कर दिया। और हम जानते हैं कि पिरिडीन की रिंग कितने मेंबर होती है? 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है ना। 6 मेंबर रिंग होने की वजह से आई एन इसका पीछे से क्या लगा देते हैं? अनुलग्न सफिक्स। ठीक है ना। इसलिए जो पिरिडीन होता है उसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एजीन होता है। चलो ठीक है, ये तो इसकी जितनी भी थी वो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता दी। ठीक है ना। अब फिर वही इसकी वही सिस्टम चलेगा, जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके बनाने की विधि, मतलब इसकी जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है इसकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर हमको इतने शानदार कॉन्सेप्ट मिलेंगे पिरिडीन के अंदर। देखना जब इसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी, पिरिडीन की जो केमिकल रिएक्शन होंगी उसमें इसकी जो ये क्षारीयता मतलब बेसिसिटी ऑर्डर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शनों में। एक ये इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन भी शो करता है और नाभिक स्नेही रिएक्शन भी शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। जबकि आप लोगों को पता है कि प्रोल, फ्यूरिन और थायोपिन केवल
केवल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे, लेकिन जो आप लोगों का pyridine है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है और नाभिक स्नेह भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, अर्थात इसकी रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। यार ये कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। तो मैं वहां पर इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस में, एक एक चीज को खोल खोल के बताएंगे, ठीक है ना। और ये भी सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वो उसकी कौन सी पोजीशन पर होती है। भाई आप लोगों को पता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, आपको पता है 6 मेंबर रिंग होती है, ठीक है ना। तो वहां पर इन सारी चीजों को मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो pyridine की कौन सी पोजीशन पर होती है, और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो pyridine की कौन सी पोजीशन पर होती है। इन सभी चीजों को जब मैं डिस्कशन करूंगा जब इनकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो इसकी जितनी भी चीजें एक एक चीज को समझ समझ के चलना, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें आएंगी वो सब समझने लायक होंगी, ठीक है ना। तो जनरल इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं है, कोल तार से मिलता है, ठीक है ना, ज्यादातर ये भी pyridine भी किस में मिलता है, कोल तार के अंदर मिलता है, ठीक है ना। अब इसके हम बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसके रासायनिक गुण अर्थात केमिकल रिएक्शनों पर डिस्कशन करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं इसकी केमिकल रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक एक चीज को समझ के चलना, क्योंकि प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझा चलूंगा, जैसे कि हम लोगों का ये pyridine भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही pyridine खत्म होगा हम लोगों की ये यूनिट खत्म हो जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर करते हैं शुरुआत किससे, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो pyridine के बनाने की विधि कौन कौन सी दे रखी है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। देखिए आप लोग, देखो भैया हेडिंग डाल रहा हूं मैं, इसको मैं टाड़ देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं मैं, pyridine के बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ pyridine, ठीक है ना। pyridine के बनाने की विधियां देख लो, हेडिंग है अपनी pyridine के बनाने की विधियां, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ pyridine के बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ pyridine, ठीक है ना। एक एक मेथड को देख लेना। तो देखो पहली तो लिख देता हूं, ये किससे मिलता है, कोल तार से आप मिला सकते हो इसको, कोल तार से भी इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कोल तार से इसका फॉर्मेशन होता है किसका, pyridine का। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले रहा हूं संश्लेषण विधियां, सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधियां, संश्लेषण विधियां मतलब सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधियां मतलब सिंथेसिस मेथड, ठीक है ना। और इसके अंदर पहली रिएक्शन में आप लोगों के लिए शो कर देता हूं कि संश्लेषण विधियां सिंथेसिस मेथड में पहली रिएक्शन को किस तरीके से शो करता है, ठीक है ना। तो यहां पर ले लिया भैया मैंने एसिटिलीन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला किसका है, एसिटिलीन का, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ करवा दी, यहां पर लिख दिया मैंने HC, यहां पर ये एन ले लिया, ठीक है ना, HCN से रिएक्शन करवा दी। और यहां पर भी मैंने क्या ले लिया आप लोगों का, एसिटिलीन ले लिया, ठीक है ना। ये भी यहां पर भी मैंने किसको ले लिया, एसिटिलीन को ले लिया। ये लो भैया, इसका नाम भी लिख देता हूं और इसका नाम भी लिख लेता हूं। ये कौन है हमारा, एसिटिलीन, ठीक है ना, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, एथाइन होता है, ठीक है ना। ये भी हम लोगों का कौन है, एसिटिलीन, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, एथाइन होता है, ठीक है ना। अब देखो आप लोग, इनको हम क्या करते हैं, गर्म नलियों से गुजारते हैं, ठीक है ना। इनको किन से निकालते हैं, गर्म नलियों से। तो यहां पर लिख देता हूं रक्त तत्व नली, मतलब इनको गर्म नलियों से गुजारते हैं। एक बार फिर देख लेना भैया, ये मैंने यहाँ पर किसको ले लिया, एसिटिलीन को ले लिया, इधर भी मैंने एसिटिलीन को ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया HCN, हाइड्रोजन साइनाइड को ले लिया, ठीक है ना। HCN किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन साइनाइड का। तो हम लोगों को किसके लिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, pyridine का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ CH, यहां पर भी लिख दिया मैंने CH, और यहां पर लिख दिया मैंने नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहां पर भी CH, यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, CH को, ये लो। और ये हम लोगों ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, pyridine का फॉर्मेशन कर दिया। ये किसका फॉर्मेशन कर दिया, pyridine का फॉर्मेशन कर दिया। अब इधर देखिए रिएक्शन आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से समझना,
यहां पर हम लोग पिरिडिन के बनाने की विधि अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी देख रहे हैं, पिरिडिन की देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने किसे लिए, कोलतार से, मतलब कोलतार से या जो आप लोग डम्बर बोलते हो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है ना, कोलतार से या डम्बर से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, पिरिडिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कोलतार से हम पिरिडिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरी उसकी मेथड है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड के अंदर मैं पहली रिएक्शन ले रहा हूं। पहली रिएक्शन में मैं क्या ले रहा हूं कि एसिटिलीन के या एथेन के मैं कितने मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, और उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, HCN के साथ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको। और इसको रक्त तत्व नलियां मतलब गर्म नलियों से मैं गुजारता हूं। कॉमन सी बात है यार, कोलतार से इन सारी चीजों से आप पिरिडिन का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो यहां से मैंने इसको गर्म नलियों से गुजार दिया। गर्म नलियों से या गर्म ट्यूब से अगर मैं इसको गुजारता हूं तो मुझे किसका फॉर्मेशन होता है, पिरिडिन का फॉर्मेशन होता है। ये रिंग आप लोगों को पता है, मैंने खोल कर लिखी है किसकी, पिरिडिन की है। चाहो तो आपको इस तरीका से भी लिख सकते हो, आपको पता है पिरिडिन का फॉर्मूला होता है, बस ये खोल के लिख रखी है और ये इस तरीका से रिंग के अंदर होती है। ये लो, जो आपको पसंद है वैसे बना देना, ठीक है ना। आप लोगों को पता है ये भी पिरिडिन है, ये भी पिरिडिन है, बस उसकी स्ट्रक्चर को मैंने खोल के लिख दिया यहाँ पर, उसकी स्ट्रक्चर रिंग में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर समझ लेना भैया, एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीका से बनता है। पिरिडिन के बनाने की कोई एक मेथड लिखिए, ठीक है ना, पिरिडिन के बनाने की कोई एक मेथड लिखिए और उसके साथ कोई और चीज को मिक्स कर दिया, जैसे कि स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी को मिक्स कर दिया, फिर कोई और चीज को मिक्स कर देगा, ठीक है ना। इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना। तो इधर आप लोग एसिटिलीन ले लेना, इधर भी एसिटिलीन ले लेना, और बीच में लिख देना HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। रक्त तत्व नलियों से गुजार के और डायरेक्ट आप लोग पिरिडिन का फॉर्मेशन कर देना, बना देना पिरिडिन की रिंग। कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है, मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं कि दूसरी मेथड से हम कैसे पिरिडिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दूसरी रिएक्शन को भी देख लो आप लोग, ठीक है ना। दूसरी भी रिएक्शन से हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पिरिडिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, देख लो। देखो, इसकी दूसरी सिंथेसिस मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, ये CH2 ले लिया, मतलब पेंटामेथिलीन, यहां पर ले लिया पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। CH2 ग्रुप को आपको पता है कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। ध्यान रखना है, जो CH2 ग्रुप होता है इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि हम CH3 को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, CH3 को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिल ग्रुप बोलते हैं। CH3 को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिल ग्रुप, ठीक है ना। उसी तरीका से CH2 कौन होता है, मेथिलीन ग्रुप होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैंने CH2 या मेथिलीन ग्रुप कितने ले लिए, 5 ले लिए। यहां पर 2 NH2 ले लिए, ठीक है ना। यहां पर इसको HCl से जोड़ दिया, ठीक है ना। यहां पर भी मैंने NH2 ले लिया और HCl से जोड़ दिया। इसका नाम होगा पेंटामेथिलीन, पेंटामेथिलीन, पेंटामेथिलीन डाइएमीन, पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड, 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 ठीक है ना। इसको जब मैं हीट करता हूं, इसको मैं गर्म करता हूं, कॉमन सी बात है, पिरिडिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हीट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। हीट करते ही यहां से माइनस NH4Cl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, यहां से माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और यहां पर फॉर्मेशन होगा पिपरिडीन का। ये जो बन रहा है ना आपका कंपाउंड, ये बनेगा आप लोगों का पिपरिडीन, ठीक है ना। ये होता है आप लोगों का पिपरिडीन, जो कि बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, आप लोगों के पिपरिडीन का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम है पिपरिडीन, पिपरिडीन, ठीक है ना, पिपरिडीन। फिर आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसमें डाल दिया आप लोगों ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लो भैया, आप लोगों का ये बन गया पिरिडीन, ठीक है ना। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, पिरिडीन का फॉर्मेशन हो गया। इधर देखिए, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक चीज तो आपको, प्रत्येक स्टूडेंट को एक चीज का पता होना चाहिए। काफी स्टूडेंट को तो यही पता नहीं होता है कि CH2 ग्रुप आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि CH3 मेथिल ग्रुप तो आता ही रहता है, इसलिए आपको पता होता है CH3 जो ग्रुप होता है उसको मेथिल ग्रुप बोलते हैं। इस बात को तो प्रत्येक स्टूडेंट जानता है। लेकिन कभी कभी CH2 ग्रुप आ जाता है ना, तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यही पता नहीं कि CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं। अरे भैया, जो मेथिलीन जो ग्रुप बोलते हैं ना, वो CH2 ग्रुप
को ही बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप अपना मैथिलीन ग्रुप, CH2 ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मैथिलीन ग्रुप। और जो अपना CH3 ग्रुप होता है इसको तो जानते हैं, इसको तो मैथिल ग्रुप बोलते हैं हम लोग। आगे नंबर बात सही है। तो देखो यहां पर ले लिया पेंटामेथिलीन, 1 2 3 4 5 पेंटामेथिलीन। उसके बाद NH2 मैंने कितने ले लिए, 2। तो डाई एमीन और HCl भी मेरे पास कितने हैं, यहां पर HCl लिख देता हूं, ठीक है ना। HCl भी कितने हैं, 2 है। तो ये हो गया पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे तो -NH4Cl और -HCl यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते यहां पर पिपरिडीन का फॉर्मेशन होगा, पिपरिडीन का फॉर्मेशन होगा। ये पिपरिडीन हाईली बेसिक होता है, बहुत ज्यादा क्षारीय गुण शो करता है। अब ये हाईली बेसिक क्यों होता है, क्षारीय गुण क्यों शो करता है, इसका डिस्कशन आगे इसकी केमिकल रिएक्शन चलेंगे तब करेंगे। पिपरिडीन के क्षारीय गुण इतने ज्यादा क्यों होते हैं, पिरिडीन से बहुत ज्यादा होते हैं। इसके क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्यों ज्यादा होती है, वो सारी चीजों का डिस्कशन केमिकल रिएक्शन हम करेंगे। तभी तो मैं बोला उसकी केमिकल रिएक्शन आएगी, वो प्रत्येक केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं हमारे सबसे ज्यादा पिरिडीन के, ठीक है ना। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, पिपरिडीन का। अब कॉमन सी बात है, हमें पिरिडीन का फॉर्मेशन करना है, तो इसको हीट कर दो और H2SO4 डाल दो। जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब ये निकला कि पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड ये किसमें कन्वर्ट होगा, पिरिडीन में। और पिरिडीन में H2SO4 डालोगे और हीट करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इसके ये संश्लेषण विधि या सिंथेसिस मेथड कौन से नंबर की हो गई, दूसरे नंबर की। अब इसकी तीसरी रिएक्शन पर और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो तीसरी रिएक्शन को भी देख लो, ठीक है ना। तीसरी रिएक्शन को भी देख लो इसके बनाने की विधियों के अंदर। यहां पर ले रहा हूं मैं इसकी तीसरी मेथड ले रहा हूं, ठीक है ना। इसकी ले लेता हूं मैं तीसरी मेथड, ये लो। यहां पर जोड़ दिया CH2OH, ठीक है ना। इसका नाम है टेट्रा हाइड्रो फर्फ्यूरिल, टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल, टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या ले लिया, टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल। और इसको मैं क्या करता हूं, NH3 कैटलिस्ट के रूप में ले लिया और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको मैं क्या कर देता हूं, गर्म कर देता हूं। तो मुझे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहां पर हम लोगों को किसका क्या मिल जाएगा, पिरिडीन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मिल गया आप लोगों का पिरिडीन, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन हो गया पिरिडीन का। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखते रहना बोर्ड की तरफ। यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल। इसके लिए कैटलिस्ट मैंने क्या लिया, अमोनिया को कैटलिस्ट लिया, NH3 को 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, पिरिडीन का फॉर्मेशन हो गया। पहले तो ये बात बताओ, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड में मैं आप लोगों के लिए कितनी रिएक्शन करवाई है, 3 रिएक्शन करवाई है, ठीक है ना। पहली मेथड किसकी थी, कोलतार से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, पिरिडीन का। और दूसरी मेथड के अंदर जो संश्लेषण विधि थी, सिंथेसिस मेथड थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने कितनी रिएक्शन पढ़ी है, 3। एक बार दोबारा से बता देता हूं तीसरी रिएक्शन को। देखो संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड में अपने तीसरे नंबर की रिएक्शन है, यहां पर हमने ले लिया टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल ले लिया, ठीक है ना। और इसको यहां पर कैटलिस्ट इसके लिए क्या ले लिया, अमोनिया कैटलिस्ट ले लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे किसका फॉर्मेशन होगा, पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये इसके बनाने की विधि थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, ठीक है ना। अब आपको बताया जनरल इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया कि भाई इसके पिरिडीन में क्या क्वालिटी होती है, ठीक है, किसमें मिलता है, कोलतार में मिलता है। उसके बाद इसके बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बता दी, ठीक है, जिसमें हमने कितनी पढ़ी है, 2 पढ़ी है, एक तो कोलतार से और एक संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड। उसके अंदर भी हम लोगों ने इसकी कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, 3। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है वो होते हैं इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीजों के अंदर भी इसकी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी क्षारीय प्रवृत्ति, बेसिसिटी, ठीक है ना। अर्थात पिरिडीन जो क्षारीय गुण शो करता है वो कैसे
क्षारीय गुण शो करता है, कैसे बेसिसिटी शो करता है, प्रोल से इसके क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, या पिपरीडीन से इसके क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक है ना, किस साइड से इस क्षारीय गुणों को शो करेगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो उसके क्षारीय गुणों को इफेक्टिव करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है ना। आगे जाके ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया किस तरीका से शो करेगा, नाभिक स्नेही अभिक्रिया किस तरीका से शो करेगा, और अगर करेगा तो कौन सी पोजीशन पर करेगा, वहां पर एक एक सवाल का हमें जवाब देना और एक एक चीज हम लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है ना। इसलिए जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसको मैं बिल्कुल स्पेशल लेक्चर में लेके आऊंगा। मतलब आज की क्लास में तो पिरिडिन के बारे में थोड़ा बेसिक बता दिया और उसके बनाने की विधि करवा दी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा दी, जितनी भी तो उसकी थी हम लोगों के लिए, ठीक है ना। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। आगे उनके बात समझिए, बिल्कुल सेपरेट लेक्चर के अंदर इसके क्षारीय गुणों को समझाऊंगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, वहां पर एक एक चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, मुझे एक एक चीज वहां पर समझानी है, ठीक है ना। इसलिए जो इसकी केमिकल रिएक्शन में पेरी एडिंग होगी, इसकी क्षारीय प्रवृत्ति, बेसिक नेचर, ठीक है ना, उसको मैं अलग बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर तो मैं इतना ही रखूंगा, आप लोगों के लिए बेसिक और इसके बनाने की विधि कर दें, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पिरिडिन के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।